Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाकाव्य महाभारत के बारे में जानता तो हर कोई है। इस काव्य में कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक सही पता नहीं लग पाया है या फिर कम को ही पता है। उदाहरण के लिए राजकुमारियों ने बनाया था या उन्हें बनाना पड़ा था अनैतिक संबंध, मतलब पति के होने के बावजूद इन रानी और पटरानियों ने किसी अन्य के साथ यौन संबंध बनाकर बच्चों को जन्म दिया। मत्स्यगंधा, जिसे बाद में सत्यवती के नाम से जाना गया, वो अत्यंत रूपवान थी और इसी कारण शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए और विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के पास एक तीसरा पुत्र भी था जिसका नाम व्यास था, जो बाद में महर्षि व्यास के नाम से जाने गए। सत्यवती ने व्यास को तब जन्म दिया जब वह कुमारी थी। व्यास के पिता ऋषि पाराशर थे। महर्षि व्यास ने सत्यवती से जब कहा कि एक राजकुमारी का पुत्र अंधा और दूसरी राजकुमारी का पुत्र रोगी होगा, तो सत्यवती ने राजकुमारियों को व्यास के पास भेजना चाहा, लेकिन राजकुमारियां डर गईं और इसीलिए उन्होंने अपनी दासी को व्यास के पास भेजा। दासी ने व्यास से गर्भ धारण किया, जिससे ज्ञानी विदुर का जन्म हुआ। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। भीष्म ने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपनी वंश रेखा को मिटते देख सत्यवती ने इन दोनों राजकुमारियों को अपने तीसरे पुत्र व्यास से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। सत्यवती की आज्ञा से इन दोनों राजकुमारियों ने महर्षि व्यास से गर्भ धारण किया, जिसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। कुंती के नाम से तो हर कोई वाकिफ है। राजकुमारी कुंती की, जो बाद में महाराजा पांडु की पत्नी और कुरुवंश की महारानी बनी। एक ऋषि के श्राप से पांडु की कोई संतान नहीं हुई। तब पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवन देव और इंद्र से गर्भ धारण किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। पांडु की एक और पत्नी थी मादरी। पांडु की आज्ञा से इन्होंने अश्विन कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव को जन्म दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.